Assalamu alaikum students. So we were in chapter number 2, agents of the landform, and we studied about the work of the river, and we studied that river is actually a mass of water which flow along a definite course. The point from where it originates is known as the source, and the point where it merges into the lake, sea or ocean is known as its mouth. फिर हमने पढ़ा था एरोजनल वर्क ऑफ रिवर, जिसमें 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं. हमने ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ रिवर पढ़ा था, और हमने डेपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर जो था वो पढ़ा था. उसके बाद हमने पढ़ा था लैंड फॉर्म मेड्स बाय द रिवर. एक्चुअली रिवर जो है वो इंटायर कोर्स रिवर का डिवाइड है 3 स्टेजेस में: अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स. जो अपर कोर्स में ये लैंड फॉर्म्स बनाता है उसको हम कहते हैं, द फर्स्ट वन इज़ गॉर्ज या कैनियन, वी शेप वैली, वाटरफॉल. सेकंड, जो मिडिल कोर्स में जो ये लैंड फॉर्म्स बनाता है, जो फीचर्स बनाता है, वो है नंबर 1 फ्लड प्लेन्स एंड नेचुरल लेवीज, मियांडर्स, ऑक्सबो लैक्स, अलूवियल फैन और अलूवियल कोन्स. जो लोअर कोर्स में ये लैंड फॉर्म्स बनाता है उसको हम कहते हैं ब्रेडेड स्ट्रीम. नंबर 2 इज़ डेल्टा. ये आपको बताती चलूँ कि अपर कोर्स में जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं वो एरोजन के प्रोसेस से बनते हैं. उसमें एरोजन ज़्यादा तेज़ होती है क्योंकि वाटर जो है, रिवर जो है वो माउंटेन एरिया में फ़्लो करता है, एरोजन ज़्यादा होती है. मिडिल कोर्स में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज़्यादा होती है, वाटर की स्पीड, रिवर की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और एरोजन अब नहीं हो रही और ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होती है. जब लोअर स्टेज पे, लोअर कोर्स पे रिवर आता है तो फिर डेपोजिशन वर्क जो है वो ज़्यादा होती है. ब्रेडेड स्ट्रीम और डेल्टा जो है ये इसका डेपोजिशनल लैंड फॉर्म है. क्लियर? जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ ग्लेशियर. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ग्लेशियर which is on page number 20, which is on page number 23. So let's start the reading. Glacier can be defined as a huge mass of naturally deposited ice which is moving or has experienced movement down the slope in the past. एक्चुअली ग्लेशियर क्या है? आइस का एक बहुत बड़ा मास है जो थोड़ी सी मूवमेंट शो करता है, और या उसने पास्ट में मूवमेंट शो की होती है डाउन द स्लोप के ऊपर. टेम्परेचर यूजली रिमेन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन द हाई माउंटेन्स एंड इन द पोलर एरियाज. Here precipitation mostly occur in a form of snow. With the accumulation of more and more snow, the lower layers are compact due to the pressure and converted into ice. यूजली नदरन जो हायर माउंटेन एरियाज़, वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक होता है, और वहाँ और यूजली पोलर एरियाज़ और हाई माउंटेन्स में टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है. वहाँ पे यूजली बारिशें नहीं होती, क्या होती है, स्नो होती है. प्रेसिपिटेशन कहते हैं बारिश को, ठीक है. तो वहाँ पे स्नो होती है. जब स्नो इकट्ठी हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, प्रेशर की वजह से उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है. द मास ऑफ द आइस बिकम हैवियर एंड स्टार्ट मूविंग डाउन स्लोप ड्यू टू द ग्रेविटी. वो मास जो है, वो आइस जो है जो जमा हो गई होती है वो हैवी हो जाती है, और वो स्लोप के ऊपर, यूजली माउंटेन्स पे पड़ी है स्नो, तो वो उस स्लोप के ऊपर स्लोप से डाउनवर्ड मूवमेंट शो करती है ग्रेविटी की वजह से. दिस मास ऑफ मूविंग आइस इज नोन एज ग्लेशियर, और इस मास को हम ग्लेशियर्स कहते हैं. आप यूजली स्वात एरियाज़ पे जाएं तो वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स नज़र आएंगे, ठीक है. सियाचिन जो है वो भी ग्लेशियर है एक. अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ग्लेशियर्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लेशियर आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट एरियाज़. The shape of the glacier is modified by the structure of the surface on which it is formed. ग्लेशियर जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में बनते हैं, ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लेशियर डिफरेंट एरियाज़ में बनते हैं. यूजुअली शेप की वजह से उनको द शेप ऑफ द ग्लेशियर इज़ मॉडिफाइड बाय, जहाँ पे वो बनते हैं, जिस जगह पे वो बनते हैं उसी जगह से फिर उनकी शेप को हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, कि वो कहाँ बनते हैं, फिर हम उसकी शेप बता. ग्लेशियर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप. साइज़ और शेप की वजह से ग्लेशियर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है.
कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, कॉन्टिनेंट से निकला है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। दिस काइंड ऑफ ग्लेशियर कवर एक्सटेंसिव एरियाज सच एज द होल कॉन्टिनेंट और अ लार्ज पार्ट ऑफ इट। दीज ग्लेशियर आर ऑल्सो नोन एज आइस शीट्स ड्यू टू देयर लार्ज एक्सटेंट। इतने बड़े ग्लेशियर के वो पूरे कॉन्टिनेंट को कवर कर लें या कॉन्टिनेंट के कुछ हिस्से को कवर कर लें, उसको हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक है, इस कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स का दूसरा नाम है आइस शीट। These the glaciers of the Greenland and Antarctic continent are prominent example of continental glacier। इसकी examples क्या है? ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट जो है वो भी एक कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है। ठीक है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और आइस शीट इज़ दैट ऑफ एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है आइस शीट है एंटार्क्टिका, ठीक है, वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है।